मुस्काए, लाखों टेंडर वालों ने अर्जी अपनी भरवाए। शाहजहां का सपना टूटा, सुनो हकीकत सच्ची, मुमताज के मकबरे पर अब चलती है बोली कच्ची। खुश हंसाओ या मुस्काओ या फिर पीटो माथा, ताजमहल का टेंडर निकला, सबने खींचा था। तो बात ही छोड़ो, अब तो ये देखो कि आगे क्या होने वाला है। अरे भैया क्या हो गया, क्या होने वाला है? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? कुछ साफ साफ बताओ ना। तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं। कहाँ से आ रहे हो तुम सब? हम तो जमुना पार से आ रहे हैं। क्या करने गई थी वहाँ? मेला देखने गई थी। तो अब देखो झमेला। फिर पहेली कुछ साफ साफ बताओ ना, क्या झमेला हो गया? तो सुनो रे सभी, सुनो रे सभी। शाहजहां वो मुगल बादशाह। हाँ वही शाहजहां का राज। और आज के जमाने में सच कल्पना करना भी मुश्किल है। अब तुम ही कुछ बताओ ना भैया इसके बारे में। अरे यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज। अरे कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज, ताजमहल के बनने की है यही नई कहानी। देखो कैसे शाहजहां को याद आएगी नानी भैया मांगेगा वो पानी। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। ओए बस फिर और क्या था? बेचारा शाहजहां गमगीन बादशाह मुमताज की याद में डूबा हुआ, गमों की बाढ़ में डूबा था। हो गया था ये जिंदगी से बेजार, गम ही थे इतना बेशुमार, खोया हुआ था यूं। यारो क्या कहना, यहाँ बॉस करो पड़े सहना। सुना कुछ तुमने सुधी? हाँ सर, सब कुछ सुना। गुड। पर तुमने सुना कैसे? तुम क्या कहेगी? मैं तो आपकी सरबत छुप कर सुन रहा हूँ सर। अच्छा तो सुना तुमने? अरे बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। बहुत बड़ा खेल लगता है सर। हाँ वाकई खेल तो बहुत बड़ा है। ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। अरबों में? सर मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूमने लगा है। अरे सुधीर, ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं, ये वक्त तो दिमाग के घोड़े दौड़वाने का है। यानी कि किस्मत खुल गई सर, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। सर खुल गई किस्मत। ऐसा समझ, अरे तुम सरकारी नौकर हो। अब बोलो। मैं कह रहा था कि बहुत किस्मत की बात है जो ये प्रोजेक्ट हाथ आया, वरना तो कितने समय से यूं ही सूखे बैठे थे। सच कह रहे हो सुधीर, लाल किले के बाद कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया। लेकिन सर आपने उस पर कितनी मेहनत करी थी, जो आखिर वह 6000 करोड़ पर पूरा हुआ। वैसे कितना बना उसमें तुम्हारा? सर बस क्या बताऊं, पहले नोटबंदी की मार, फिर कोविड का बुखार और अब सिलेंडर की मारामार। आपके आशीर्वाद और उस टेंडर की मेहरबानी से सब सुकून से निकल गया। भाई हमें तो मेहनत करने की ही तनख्वाह मिलती है, और मुझे तो लड़कियों की शादी भी तो करवानी थी। दोनों की होगी लाल किले की टेंडर में। बड़ा पुण्य का काम हुआ सर। खैर सो तो है, पर अब ये सोचो क्या करा जाए। बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिनों में काम शुरू भी हो जाए। क्यों मजाक करते हो सर? 7 दिनों में काम शुरू? आजकल चपरासी से चाय लाने को कहो तो 7 दिनों में चाय भी नहीं आती। पर सुधी 7 दिनों में कुछ तो प्रोग्रेस दिखानी ही होगी। क्या करें बेटा,
का टेंडर, ये ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। तख्ते दूर चश्मे बदू बादशाह हिंदुस्तान आलम पना सुल्तान आलम शाहजहां दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम पना चीफ इंजीनियर गुप्ता जी दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर 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 बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है। हुजूर आइए गुप्ता जी आइए, हमें आपका ही इंतजार था। 8 साल दिन पूरे हो रहे हैं, फरमाइए काम की क्या तरक्की है। आपका नाम रोशन हो हुजूर, पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है। स्कीम? अरे कौन सी स्कीम? गुस्ताखी माफ हुजूर, मेरा मतलब था पूरा प्लान बन चुका है। यानी नक्शा बन गया, यानी कि अच्छे दिन आ गए। हाँ हुजूर आप यही समझे। वाकई नक्शा तैयार हो गया। जान निकाल के रखी हुजूर, इस नक्शे को बनाने में न खाया न पिया, इसी काम में लगा रहा। मुमताज, अब मैं ताजमहल का नक्शा देखने जा रहा हूँ। गुप्ता जी, गुप्ता जी, नक्शा तो हो गया। हुजूर घबराइए नहीं, मेरे पास एक और है। गुप्ता जी, पर ये कैसा नक्शा है? मेरे तो समझ नहीं आ रहा ये है क्या? हुजूर ये है आपके ख्वाब को जमीन पर उतारने का कदम दर कदम नक्शा। पर गुप्ता जी ये तो लगता ही नहीं किसी इमारत का नक्शा। हुजूर ये है ताजमहल का चार्ट। अरे गुप्ता जी हमें नहीं खानी चाट। हुजूर इजाजत हो तो मैं जरा खुलासा करूं। अरे क्या खुलासा? हमने आपको 7 दिनों में ताजमहल का नक्शा तैयार करने को कहा था और 8वें दिन से काम शुरू हो जाना चाहिए था। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर काम तो शुरू भी हो चुका है। क्या कहा आपने? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की सोसाइटी की बिल्डिंग हुजूर। अरे अब ये क्या आफत है? हुजूर दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग कॉर्पोरेशन चाहिए, यानी कि एक ऐसी संस्था जो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के लिए काम करे। ठीक है आपकी, तो हुजूर आप बस इजाजत दे दें और फंड दे दें तो मैं अभी तुरंत जाके काम शुरू करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यही सही है तो हम मंजूर करते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ हुजूर। हुजूर 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 हुजूर। हुजूर ये शख्स मुझे चालाक नजर आता है। कौन? ये गुप्ता जी? हाँ हुजूर, देखो कैसे चालाकी से कॉर्पोरेशन में प्रस्ताव लेकर आया है। पर इसमें चालाकी की क्या बात है? अब देखना वो चाहेगा कि उसे कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन कभी नहीं, वो तो पार्टी का ही आदमी होना चाहिए। हाँ हुजूर, तो क्या करें? हुजूर हम दारा शिकोह को चेयरमैन बना देते। ये साफ कतारों में क्या सोते हैं बाबू, क्या सोते हैं बाबू, सुस्ती में कर घर के काम वो सुस्ती में। अरे सुधीर जरा देख कर आना बाहर कौन आया है। शायद भैया जी आए हैं। अरे भैया जी आए, तुमको बाहर क्यों रुक गए? अंदर लेकर आओ। राम राम गुप्ता जी। अरे भैया जी आइए आइए, हमें आपका इंतजार था। बड़ी देर लगा दी आने में। अरे देर कहाँ लगा दी, देर तो आपने लगा दी हमें बुलाने में। अरे
हद कर लिया फिर? अरे बादशाह सलामत ताजमहल बनवाना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप तो गुप्ता जी हैं, बनवा दीजिए ताजमहल। अरे भैया जी, तभी तो बुलाया है आपको। सुनिए, बजट लिखो जो लिखवा रहा हूँ। भैया जी, सबसे पहले एक जमीन बता दीजिए। अच्छा, जमीन। अरे भैया, आपको याद तो नहीं जमीन में। हाँ, एक है जमुना के किनारे। जमुना के किनारे? भैया जी, वहाँ पर ताजमहल कैसे बन जाएगा? वो तो गीली मिट्टी की जमीन है ना। ए सुधीर, एक ताजमहल क्या 10 ताजमहल बनेंगे उस गीली मिट्टी में। भैया जी, आप तो सीधा रेट बताइए। वो जमीन है 800 करोड़ की। 800 करोड़? भैया जी, थोड़ा कम नहीं हो सकता? ठीक है, हम आपको देंगे 700 करोड़ में। 700 करोड़ ठीक रहेगा। सुधीर लिखो, जमीन का रेट 2000 करोड़। बादशाह सलामत को देंगे 2000 करोड़ में, हमसे लेंगे 700 करोड़ में। अरे भैया जी, हम वो सब छोड़िए। सुधीर, टोटल करके हमें बता देना, हम तब तक बादशाह के दरबार से आते हैं। वैसे भैया जी, पत्थर का क्या रेट चल रहा है? अरे पत्थर का तो चल रहा है 400 500 ऐसा ही है। सुधीर लिखो, एक पत्थर का रेट 800 रुपए और टोटल करके हमें बता देना। वैसे भैया जी, उसका क्या हुआ जब हाथी लाए थे अपने बच्चों के लिए? उसके लिए बनवा दिया जंगल। हाँ, हमने बनवा दिया मंतारा। क्या है ना, आजकल बच्चों के अजीब अजीब शौक होते हैं, तो बनवा दिया मंतारा। अरे भैया जी, आपके तो क्या ही कहने हैं। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आपसे मंजिल का क्या हाल है? पर हमारा हाल तो खराब है। 5 साल बीत गए पर ताजमहल का कोई नामो निशान नहीं। हुजूर, नामो निशान तो छोड़िए, इसकी तो इंस्टाग्राम रील भी नहीं बनी। गुप्ता को बुलाया जाए। बालो, उससे इतनी इज्जत मत दे। उसे 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 तो ऐसे बुलाओ जैसे कि किसी ने उसे चाटा मारा हो। जी हुजूर। अदा हटा दे भाई, अदा हटा दे। उसे इतनी इज्जत मत दे। हुजूर, मैं बुलाऊं? हाँ, जी तू हुजूर। बुला। अरे ए गुप्ते, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जब बादशाह को सलाम ठोक। अब पड़ी ना मन को तसल्ली। हुजूर 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 हुजूर। आइए गुप्ता जी, आइए। 5 साल बीत गए पर ताजमहल का कोई नामो निशान नहीं। हुजूर, ताजमहल तो बन भी चुका है, तो फिर जल्दी दिखाइए ना हमारा ताजमहल। ये रहा ताजमहल। गुप्ता जी, ये
हुजूर मैं सही करता हूँ। 10-11 साल बीत गए ना। अच्छा। अरे अब हमसे नहीं होता, तुम ही कर लो। सीधे बैठिए। गुप्ता को बुलाया जाए। अरे हुजूर, गुप्ता जी यही है। हुजूर आइए गुप्ता जी, आइए गुप्ता जी आइए। 25 साल बीत गए पर ताजमहल का कोई नामो निशान नहीं, और काम दिन रात चलता है ना। अरे हुजूर भी कोई कावड़ तो नहीं आई। अरे हुजूर काम तो दिन रात चल रहा है, 18 घंटे काम करता हूँ। आज मुझे आपको एक खबर देनी थी। कोई ऐसी खुशखबरी मत देना जिससे हमारा दिल ही रुक जाए। अरे नहीं हुजूर, खबर है कि आज शाम को ताजमहल की पहली ईद आप ही रखेंगे हुजूर। मतलब ताजमहल का निकल गया। मरी। अरे एकदम से इतनी बड़ी खबर भी दे दी। अरे नहीं रोना, बी प्रोफेशनल। होशियार, तख्ते नूर, चश्मे बदूर, बादशाह हिंदुस्तान, आलम पना, सुल्तान आलम, शाहजहां दरबारियों को छोड़कर जन्नत में जा रहे हैं। चलिए अब हम इन्हें ले जाने की तैयारी करते हैं। कोई टम्पू वम्पू देखते हैं बाहर से। अरे जाओ यार, बाहर मेरी रोल्स रॉयस खड़ी होगी, उसमें ले जाना। गुप्ता तेरे पास रोल्स रॉयस कहाँ से है? वो तो सिर्फ शाही परिवार वालों को मिलती है ना। अरे इसे लेके जाओ यार। मतलब तूने इसका भी बिल इनमें फाड़ दिया। अरे नहीं बताता हूँ मैं तेरे को, रुक जा गुप्ता तू। मुझे नहीं आंखों से दिखती। चल कोई बात नहीं, निकल ना जाए। इसमें आइए ना। आज शाम को ताजमहल की पहली ईद रखी जाए। अरे सुधीर, अच्छा लेट रहे हैं। सुधीर वो लेटे नहीं हैं। ओह सो रहे होंगे, मैं जाके खबर दे देता हूँ। जाना सुधीर, वो मर गए हैं। सर अब इन लड्डुओं का क्या करें? सुधीर तुम इन लड्डुओं की पढ़िए। सर अब ताजमहल की फाइल का क्या करें? अरे बंद कर दो उसे। सर अब ताजमहल तो बन नहीं सकता, तो क्यों ना हम उस फाइल को फेंक दें? सुधीर मैं तुमको एक बात बताता हूँ, वक्त गया बात गई, पर हम कभी नहीं जाएंगे। फिर कोई ताजमहल बनवाने का ख्वाब देखेगा और फिर हम बुलाए जाएंगे और फिर ये फाइल काम आएगी, क्योंकि हम एक सिस्टम है और हर काम एक प्रोसेस के साथ होता है, और प्रोसेस में कितना भी समय लग सकता है, 10 साल 20 साल या कुछ भी, और ऐसा भी हो सकता है वो ही ना रहे, पर हम यही खड़े रहेंगे। बार बार कोई ऐसा ही ख्वाब देखेगा और बार बार हम बुलाए जाएंगे। चलो लड्डू वैसी बात पे। सर अब लड्डुओं का बिल? अरे ताजमहल की फाइल में लिख देना।
तो देख लिया, अरे देख लिया, तो देख लिया, अरे लोगों तुमने ताजमहल का हाल लगा दिए। एक ही पूरे 25 साल ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। टेंडर